बचाएंगे आपको बेटा, परेशान नहीं होना। किसने किया ये? तो आप कहाँ से आए हैं बेटा? हम आपके साथ हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 साल कमसिन बच्ची फातिमा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको ये बताऊंगा कि 10 साल जिस बच्ची की उम्र है, जिसका नाम है फातिमा, उसके साथ क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसे सुनने के बाद यकीनी तौर पर आपको एक बार फिर ये एहसास होगा, आपको ये अंदाज़ा होगा कि जिस माशरे में आप और हम रह रहे हैं, जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं, उसमें अब भी किस किस तरह के दरिंदे मौजूद हैं, किस किस तरह के जालिम लोग अब भी बसते हैं, जिनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हम सब पर फ़र्ज़ है। आपको वाक़या बताता हूँ कि वाक़या क्या हुआ, उसके बाद कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में रखूँगा। दोस्तों, वाक़या ये हुआ कि एक बच्ची है जिसकी उम्र है 10 साल और उसका नाम है फातिमा। इस बच्ची का ताल्लुक़ है कसूर से। ये बच्ची लाहौर में इकबाल टाउन के इलाके रावी ब्लॉक में एक घर में सफाई सुथराई का काम करती है। जैसे आपको मालूम है, घर में कामवालियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ भी होती हैं। ये बच्ची वहाँ पर रावी ब्लॉक में सफाई सुथराई का घर पे काम करती थी। जिस घर पे काम कर रही थी, उस घर में जो दो मियाँ बीवी थे जिन्होंने इसको मुलाजमत पर रखा, उसमें जो शौहर था उसका नाम था फरहान अली और जो उसकी बीवी थी उसका नाम था सबा। इन्होंने बच्ची को पिछले 3 महीने से काम पर रखा हुआ था और घर का सफाई सुथराई का काम उस बच्ची से वो करवाते थे। अब ये दोनों मियाँ बीवी करते क्या थे कि ये दोनों मियाँ बीवी इस 10 साला बच्ची पर, फातिमा पर बदतरीन तशद्दुद करते थे, उसको मारते पीटते थे। जो विजुअल सामने आए हैं, अगर आप यकीनी तौर पे वो देखें, आपको देखकर अफसोस होगा, आपको देखकर तकलीफ़ पहुंचेगी कि किस तरह से बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। बच्ची के गले पर ज़ख़म के, नाखूनों के निशानात हैं और उसकी स्किन नज़र आ रही है, इतनी वो बुरी तरह से उसको मारा गया है। उसकी कमर पर छुरियों के वार किए गए हैं। ये जो FIR है उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि उस पर छुरियों से वार किए गए। उस बच्ची को हाथ पर फ्रैक्चर हो गया, उसके बाजू पर ज़ख़म के निशानात हैं और उसको बुरी तरह मारा पीटा गया। अब सवाल ये है कि आखिर उस कमसिन बच्ची का, जिसकी उम्र 10 साल है, उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो कसूर से यहाँ पर नौकरी करने आ गई, वो कामकाज करने आ गई, वो अपना पेट पालने के लिए आ गई, अपने माँ बाप के कहने पर यहाँ पर नौकरी करने आ गई। उसका कसूर ये था जो उस बच्ची ने बताया। मैं आपके साथ वो क्लिप भी शेयर करता हूँ। उसने कहा कि मैं काम ठीक नहीं करती, तो मेरे काम से लोग सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए मुझे मारा पीटा जा रहा है। और वो बच्ची मुसलसल रो रही है। पुलिस को इतला कैसे मिली कि बच्ची के साथ ये जुल्म पिछले कई महीनों से किया जा रहा है? जो बच्ची थी वो घर के बाहर काम काज कर रही थी और उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात थे, जिस पर से किसी ने देखा कि उसकी गर्दन पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई और वो रो रही है। और उन्होंने, उन भले लोगों ने उससे पूछा बच्ची से जाकर कि आपके साथ क्या हुआ है, आप क्यों रो रही है, आपको ये ज़ख्म किस तरह से हुए? तो उस पूरी जो वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, या आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त वो चलती देख रहे होंगे। जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि आपको किसने मारा पीटा, तो वो बच्ची ने बताया उनको कि मेरे साथ कितने दिनों से क्या क्या सलूक किया गया। और वो इतनी खौफज़दा थी, वो इतनी सहमी और डरी हुई थी कि उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, झाड़ू फेंका अपने हाथ से और वो भागना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको रोक लिया। बचाएंगे आपको बेटा, परेशान नहीं होना। किसने किया ये? पुलिस का कहना है कि हमने वहाँ पर पहुँचकर बच्ची को बाज़याब करवा लिया उस चुंगल से, उन जालिम लोगों से। और अब वो जो दो मियाँ बीवी हैं, फरहान और सबा, वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको कल अदालत में पेश भी किया जाएगा। आप पहले ये बयान सुने पुलिस का, उसके बाद मैं आपके साथ चंद हक़ाइक़ शेयर करता हूँ। बच्ची ने बताया कि मैं जिस घर में काम करती हूँ वहाँ पर मियाँ बीवी मुझ पे तशद्दुद करते हैं। ख़ास तौर पे इसने घर की मालकिन का जिक्र किया। फिर हमने उन मियाँ बीवी को, जिनके घर की मुलाजमा थी, उनको भी हमने अपनी कस्टडी में लिया। वो भी हमारे पास हैं। FIR हमने लॉन्च कर दी है। जी, तो आपने उनका बयान सुना। अब जो इतलात सामने आई अब तक की, जो प्रेजेंट सूरत हाल है इस केस के हवाले से, वो ये है कि बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, जो मेरी इतलात हैं। लेकिन मैंने इस हवाले से ज़ाती तौर पर जो बच्ची का बाप है, जिसका नाम है करामत
करामत अली, उससे रब्ता किया, उसको मैंने टेलीफ़ोन किया और मैंने उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन करें कि वो शख्स इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे ये कहा कि हमारा मामला ख़त्म हो गया है, हमारा मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, हमारी सुलह हो गई है, ये हमारे जानने वाले हैं, हम पर ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। यानी कि या तो उस शख्स पर दबाव था, वो अंडर प्रेशर था, उसको डराया धमकाया गया था, या उस शख्स ने खुदा न खास्ता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ ऐसे मामला भी हमने देखे हैं कि गुर्बत से तंग आकर लोग पैसे लेकर मामले को दबा देते हैं, या प्रेशर का मामला, या लीगली कुछ वकील होते हैं वो मना करते हैं कि जब तक मामला अदालत में चल रहा है आपने किसी मीडिया पर जाकर कोई बयान नहीं देना। तो इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन मेरे पास इस हवाले से अब तक नहीं है कि उसके बाप ने क्यों बात नहीं करना चाहिए, इसके पीछे असल रीज़न क्या है। लेकिन बच्ची पर तशद्दुद हुआ है, वो मनाजिर आपने भी देख लिए हैं, और वो बच्ची रो रो कर अपनी पूरी दास्तान बयान कर रही है कि उसके साथ किस तरह से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ उस पर तोड़े गए। इसके अलावा मेरी कुछ पुलिस ज़राए से बात हुई है और उनका कहना है कि किसी किस्म की कोई भी सुलह नहीं हुई। जो मुल्ज़िमान हैं वो इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं और उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से जो बात है वो ये है कि बहुत सारे मामलात में हमने देखा है कि पुलिस अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट, उनका काम है ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है पीछे से। वो बेशक प्रेशर की हो, वो बेशक पैसे की हो, या वो बेशक कोई लीगल प्रॉब्लम हो, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जो रियलिटी है, मैं आपके साथ एज इट इज़ वो शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मामला इस वक्त किस तरह से चल रहा है। लेकिन असल बात यह है नाज़रीन कि अगर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसे मामलात पर अगर खामोशी रखी जाएगी, इस पर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, ऐसे गंदे अनासर को, ऐसे ज़ालिम अनासर को, ऐसे लोगों को जो हमारे माशरे में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आपके भी आसपास ऐसे लोग बसते होंगे, उनके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को निशान इबरत नहीं बनाएंगे तो कल को ये 10 साला फ़ातिमा है, कल को कोई और बच्ची होगी या कोई और बच्चा होगा जिस पर ये ज़ालिम लोग, जिन पर हवानियत जिनके ज़हनों पर सवार है, वो इस तरह से फिर एक बार किसी न किसी बच्ची को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाएंगे। खैर, देखना यह है कि इस केस के अंदर मज़ीद क्या प्रोग्रेस होती है और जो मुल्ज़िमान हैं क्या वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचते हैं, उनको सज़ाएँ होती हैं या नहीं होती हैं। ये मामला एक बार फिर जो पाकिस्तान का निज़ाम है कि सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा और मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। जो भी होगा इस हवाले से आपको अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।